इस बार 3-4 महीने पहले जो ये टिकट घोषित की है पार्टी ने, ये बड़ी सूझबूझ से की है। 3-4 महीने का समय है। अब घर घर झंडा होगा, घर घर हाथी का सिंबल जाएगा और बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ेगा। यहाँ से पहला चुनाव पहली बार बीएसपी से बने सिंह जी लड़े, 7,000 प्लस वोट पड़ा था, जब लगभग 15,000 के आसपास जीत हो जाती थी। उसके बाद गिवानी देवी जी चुनाव लड़ी, उनको वोट पड़ा, बसपा तीसरे नंबर पे रही। इसके बाद फजल हुसैन जी चुनाव लड़े, दूसरे नंबर पे रहे। जब बीजेपी की लहर थी और जैसा कि माना जाता है कि तिजारा में कांग्रेस का कोर वोटर बहुत ज़्यादा है, जब बीजेपी की लहर थी उस टाइम भी फजल हुसैन दूसरे नंबर पे रहे। इट मीन्स यहाँ बसपा का कोर वोटर है और संदीप यादव चुनाव लड़े तो चुनाव हम जीत ही गए। तो पिछले 4-5 चुनावों को यदि हम गौर से देखें तो बसपा हमेशा फाइट में रही है और जब मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है तो बसपा को हराना असंभव ही नहीं, नामुमकिन रहता है। हमारा जो मुस्लिम समाज है ये 10 साल से बहुत परेशान है और इतने ज़्यादा इनके साथ में जो है भेदभाव किया गया है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जितना भी मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो टोटल भाई इमरान खान जी के साथ हैं और बिल्कुल भड़काने वाले बहुत आएंगे। कांग्रेस अब लंगड़ी लूली पार्टी हो चुकी है, उसकी तरफ ही अब ध्यान नहीं देंगे। इनको अपना ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो इनका काम करे, इनके युवाओं के बारे में सोचे, इनके रोजगार के बारे में सोचे। तो इन्होंने भाई इमरान को चुना है और तहे दिल से साथ हैं। एमपीएस के चुनाव में भी साथ ही थे, बिल्कुल। वो कुठाराघात किया था उस एमएलए ने, वरना एमपीएस में भी हम अपना प्रधान बना चुके थे। तो मुस्लिम समाज पूरा साथ है, एससी एसटी माइनॉरिटी लगभग सब साथ हैं और इमरान जी पक्का चुनाव जीतेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। थैंक यू सर। तो आप देख रहे हैं कि बसपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया है इमरान खान को तिजारा विधानसभा के, और हमारे साथ बसपा के सभी कार्यकर्ता हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आने वाले 2023 में चुनाव है, उसको लेकर क्या रहेगा। बसपा के कार्यकर्ता बटेंगे या एक साथ जुड़े रहेंगे टिकट के साथ। लगातार ये आरोप लगता है कि बसपा के सभी जो वोटर्स हैं वो चारों तरफ बढ़ते हैं। क्या इस बार टिकट के साथ रहेंगे या ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल है, क्या रहेगा इस बार। भाई साहब धन्यवाद आपको। भाई साहब, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है और इस विचारधारा में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, संतों, महापुरुषों, गुरुओं की विचारधारा को फॉलो करती है। और जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है वो कभी टूटता नहीं, कभी बिकता नहीं, और वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी का झंडा पकड़ खड़ा रहता है। और इस बार 3-4 महीने पहले जो ये टिकट घोषित की है पार्टी ने, ये बड़ी सूझबूझ से की है। 3-4 महीने का समय है। अब घर घर झंडा होगा, घर घर हाथी का सिंबल जाएगा और बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 2018 के इलेक्शन में यहाँ पे एक रिजल्ट दिया। यहाँ पर उस टाइम में अलवर ज़िले का लोकसभा का प्रभारी था और यहाँ दिन रात हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और यहाँ से दीपचंद खैरिया जी और संदीप यादव जी जीत करके निकले और एक अच्छी वोटों से जीत के निकले। और उन्होंने जिस प्रकार से दिग्गज लोगों को हरा करके वो विधानसभा में गए थे और मुंडावर पे भी अच्छा रिजल्ट रहा। कहने का मतलब अलवर ज़िले के अंदर 16% वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ा था और यहाँ से अच्छा रिजल्ट रहा। इस बार भी देखने को रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और जिस प्रकार से दिल्ली का रास्ता, जयपुर का रास्ता जो है अलवर या तिजारा होकर के खुलता है, यहाँ से विधायक जीतने स्टार्ट होंगे और विधायक जीतेगा हमारे यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का, वापिस से जीत करके विधानसभा में जा करके इन दलित मजलूम किसानों की बात को रखेगा। क्या लगता है कि जितने भी जो एससी समाज के वोट लगेंगे एक साथ टिकट के साथ या बिखरेंगे। देखिए, वोट तो एक आइडियोलॉजी है। तो बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी से जो लोग प्रभावित हैं वो आकर के वोट डालेंगे और वोट जरूर देंगे, बसपा को वोट देंगे वो, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी वोट दिया है। और बसपा का जो कैडर वोट है वो कहीं जाएगा नहीं और बसपा के कार्यकर्ताओं से या कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करेंगे और वापिस से जो है अपने कैडर को मजबूत कर करके यहाँ से हाथी जिताने का। आपने कहा कि बसपा ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव काम लिया है कि 4 महीना पहले टिकट डिक्लेयर करिए। पहले भी 4 महीना पहले डिक्लेयर करी थी टिकट, उसके बाद दूसरा उड़ा लेगा टिकट को, तो इस बार भी कैसे ऐसे हो गया क्या दोबारा। नहीं, ये पार्टी का ही ये जो है निर्णय था और पार्टी जो निर्णय लेगी वो सकारात्मक निर्णय लेगी। उस बार भी कई प्रोग्राम में कई ऐसा नहीं कि टिकट बदल गया है। उस टाइम मैं यहाँ का प्रभारी था तो मैंने उसको बारीकी से देखा उस चीज़ को। वहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिल रही थी और वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, वो चीज़ें जो वहाँ थी। क्योंकि उनका जो कोर वोट था ना, जो समाज का, किसी भी विधायक को जीतने के लिए 3 आदमियों का वोट बहुत ज़रूरी है। एक तो उसके समाज का वोट बहुत ज़रूरी है, एक पार्टी का कोर वोट बहुत ज़रूरी है, एक उसके लाइजिंग बहुत ज़रूरी है। इन तीन आदमी मिलकर के वोट डालते हैं तभी एक विधायक जीतता है।
तो कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि जब बसपा का जो पहला उम्मीदवार था 2018 का, उनके साथ समाज कहीं ना कहीं कन्नी काट रहा था समाज आने से, और समाज भी उनके साथ नहीं आ पा रहा था। तो वो यही कारण था कि वो उनका टिकट कटा। फिर संदीप यादव को जब टिकट मिला तो समाज ने उनको साथ दिया और वो जीत करके विधानसभा में पहुंचे। वो क्योंकि जो आदमी का समाज वोट देता है ना, वो और पार्टी का कोर वोट मिल जाता है तो उसको विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आज इमरान भाई का समाज उसके साथ में खड़ा है और पार्टी का जो कोर वोट है वो भी उनके साथ में खड़ा है, और जो उनका लाइजिंग है, चाहे वो बनिया ब्राह्मण हुआ, चाहे वो तेली तमोली कुम्हार सुतार लोहार हुआ, वह सब उनके साथ में खड़े हैं। यही एक कारण है कि उनको जीत की तरफ सीट निकाल पाएंगे। हाँ, बिल्कुल निकाल पाएंगे। बताइए क्या लगता है? निकालेंगे इस बार सीट। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर लगातार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोगों से बात करने जा रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या रुख रहेगा, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगा और बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है तिजारा विधानसभा में। अब इन तिकोड़िया जो संघर्ष बना हुआ है, तो मुस्लिम समाज बटेगा या किसी और के साथ लगेगा या कैसे रहेगा, ये आने वाला वक्त बताया, क्योंकि जब दो मुस्लिम समाज के कैंडिडेट रहेंगे तो सीट बटेगी और तीसरा बाजी मारेगा, जिसे पिछली बार हुआ था। इससे आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और हमारे साथ है, आप बताओ क्या लगता है क्या रहेगा इस बार? जमशेद जी, अभी तक पिछले 4 चुनाव हम देखे तो ये सीट बसपा की सीट रही है, क्योंकि यहाँ से पहला चुनाव पहली बार बीएसपी से बने सिंह जी लड़े, 7000 प्लस वोट पड़ा था, जब लगभग 15000 के आसपास जीत हो जाती थी। उसके बाद गिवानी देवी जी चुनाव लड़ी, उनको वोट पड़ा, बसपा तीसरे नंबर पे रही। इसके बाद फजल हुसैन जी चुनाव लड़े, दूसरे नंबर पे रहे। जब बीजेपी की लहर थी और जैसा कि माना जाता है कि तिजारा में कांग्रेस का कोर वोटर बहुत ज़्यादा है, जब बीजेपी की लहर थी उस टाइम भी फजल हुसैन दूसरे नंबर पर रहे। इट मीन्स यहाँ बसपा का कोर वोटर है, और संदीप यादव चुनाव लड़े तो चुनाव हम जीत ही गए। तो पिछले 4-5 चुनावों को यदि हम गौर से देखें तो बसपा हमेशा फाइट में रही है, और जब मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है तो बसपा को हराना असंभव ही नहीं, नामुमकिन रहता है। नहीं, आप जैसे त्रिकोणीय संघर्ष की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम समाज में त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना है, क्योंकि मुस्लिम समाज दोनों कैंडिडेट, जैसे कांग्रेस भी मुस्लिम समाज कैंडिडेट उतारती है, तो दोनों मुस्लिम समाज से कैंडिडेट आते हैं, वो वोट बटेंगी। तो क्या बीजेपी को फायदा होगा इससे? देखो, अब की बार वोट बटने के चांस ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज पिछले 10 साल से झेल रहा है। जो ये अपनी एक जद्दी सीट थी, जो अपने आप को कांग्रेस की सीट मानते थे, वो 2 बार चुनाव दुर्र मियां जी को हरा दिया। तो अब की बार मुस्लिम समाज बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा, और इमरान के रूप में उनको एक बहुत अच्छा नेता मिल गया है जो समाज के बीच में रहकर काम करता है। आपने देखा है कितना काम किया इमरान जी ने, बिना इतना काम करने के बाद मुस्लिम समाज को ऐसा नेता कहाँ मिलेगा? तो मेरे को नहीं लगता। वो ठीक है, पार्टी का कोर वोट होता है जो थोड़ा बहुत वो चला जाता है, लेकिन उस थोड़े वोट, क्योंकि 80,000 वोट पड़ने हैं, 80,000 में कांग्रेस के साथ 10-15,000 जाएगा, 60-65,000 वोट इमरान जी को पड़ेगा। पार्टी का कोर वोट 15 से 20,000 वोट कोर वोट है जो बीएसपी को पड़ता ही पड़ता है। इसके बाद इमरान जी के लाइजन है, इमरान जी भिवाड़ी में रहते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके मालिक है, या फ्लैटों में रहने वाले लोग उनके बीच से में काम करते हैं इमरान जी, तो वो उनके लाइजनिंग के 10-12,000 15,000 वोट है। तो मेरे को लगता है कि मास्टर मामन की तरह एक बहुत बड़ी विशाल जीत होने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। और आप जी क्या कह रहे थे? जी सर, जैसा कि आपने बताया और अभी हमारे जिला प्रभारी ने भी बताया, वो बिल्कुल सच है। हमारा जो मुस्लिम समाज है ये 10 साल से बहुत परेशान है, और इतने ज़्यादा इनके साथ में जो है भेदभाव किया गया है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जितना भी मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो टोटल भाई इमरान खान जी के साथ हैं, और बिल्कुल भड़काने वाले बहुत आएंगे। कांग्रेस अब लंगड़ी लूली पार्टी हो चुकी है, उसकी तरफ ही अब ध्यान नहीं देंगे। इनको अपना ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो इनका काम करे, इनके युवाओं के बारे में सोचे, इनके रोजगार के बारे में सोचे। तो इन्होंने भाई इमरान को चुना है और तहे दिल से साथ हैं। एमपीएस के चुनाव में भी साथ ही थे, बिल्कुल। वो कुठाराघात किया था उस एमएलए ने, वरना एमपीएस में भी हम अपना प्रधान बना चुके थे। तो मुस्लिम समाज पूरा साथ है, एससी एसटी माइनॉरिटी लगभग सब साथ हैं, और इमरान जी पक्का चुनाव जीतेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। थैंक यू सर, बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार लोगों में उत्साह है इस टिकट को डिक्लेयर होने के बाद, अब ये उत्साह
कब तक बना रहेगा, ये सबसे बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि मुस्लिम समाज से ही कांग्रेस की टिकट दी जाएगी और अब मुस्लिम समाज बटेगा या इमरान के साथ लगेगा, जिसे लगातार हम तिजारा विधानसभा में कवरेज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार मुस्लिम समाज टिकट के साथ लगेगा, जिसकी कांग्रेस की टिकट मिलेगी, लोकल को टिकट मिलेगी, उसके साथ समाज खड़ा होगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा समाज इमरान के साथ रहेगा या कांग्रेस टिकट के साथ रहेगा। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और डोर टू डोर लोगों से अब हमारी और ज़्यादा कवरेज होगी गाँव में जाके, क्योंकि अब एक टिकट डिक्लेयर होगी मुस्लिम कैंडिडेट की और आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये सबसे बड़ा देखने वाली बात होगी। लगातार हम बात कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या रहेगा आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।